नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांशु रॉय और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया एंड यूएस के ट्रेड डील के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इंटरनेट पर मोदी ट्रंप के डील को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही है, बट मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं आपको सारी चीज़ें निष्पक्ष तौर पे बताऊं। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया एंड यूएस के ट्रेड डील में फाइनलाइज हुआ है। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनकी भी नॉलेज अपग्रेडेशन हो पाए। आज के इस वीडियो को हम लोग 5 टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रेड डील में फाइनलाइज हुई है। दूसरा, द 18% रेसिप्रोकल टैरिफ। इसमें हम लोग ये चीज़ को जानेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीज़ है या फिर कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिनका एक्सपोर्ट बूम हुआ है एंड उसके कारण इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तीसरा, 500 बिलियन के जो कमिटमेंट कर दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उसमें अगले 5 साल में हम लोग यूएस से क्या क्या ऐसी चीज़ खरीदेंगे जिससे हमारे देश को भी फायदा होगा। फोर्थ, 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि इस डील से डायरेक्टली बेनिफिट होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। एंड फिफ्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे फार्मर को कैसे प्रोटेक्ट किया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट में। ये सारी चीज़ों को इन डेप्थ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लाइन नंबर 2 पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि यूएस जो कि 50% का टैरिफ लगा रहा था आज तक, वो 50% से घटाकर 18% का टैरिफ हो चुका है। अगर मैं इस सेक्टर्स या इस डिसीजन से गेन की बात करूं तो हमारे जो टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर एंड होम डेकोर के जो सेक्टर्स हैं, इससे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट इसीलिए होगा कि क्योंकि वो चाइना और वियतनाम जैसे बड़े मार्केट से बहुत इजीली compete कर पाएंगे। दैट मीन्स कि हमारे प्रोडक्ट्स जो यूएस में बिकेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पे बिकेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जीरो ड्यूटी रोड मैप है, दैट मीन्स कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे जीरो ड्यूटी या जीरो टैरिफ्स लगेंगे, जो है फार्मास्यूटिकल्स एंड जेम्स एंड डायमंड्स का जो सेक्टर है उस पर 0% का टैरिफ लगेगा हमारे प्रोडक्ट्स पे। पॉइंट नंबर 2, मिशन $500 बिलियन। अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया ने ऑफिशियली अमेरिका को आश्वासन दिया है कि अगले 5 साल में इंडिया यूएस से $500 बिलियन की गुड्स परचेस करेगा। अगर इसमें हम मेन चीज़ों की बात करें तो इसमें एनर्जी सेक्टर का एक क्रूशियल रोल होता है। इंडिया क्रूड ऑयल एंड एलएनजीज रशिया के जगह यूएस से बहुत सारी क्वांटिटी में परचेस करेगा, जिससे इंडिया का रशिया पे डिपेंडेंस फ्यूचर में कम होने वाला है। अगर हम एविएशन सेक्टर की बात करें तो बोइंग एंड वेरियस अदर इंडियन एयरक्राफ्ट के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स यूएस से अब ऑर्डर होने वाले हैं अगले 5 साल में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया ने यूएस के साथ डील करके एंड अपनी जो पेट्रोलियम नीड्स को रशिया से घटाकर यूएस के ऊपर डाल के सही किया या नहीं? क्या ये लॉन्ग टर्म में इंडिया को बेनिफिट करेगा या हमारे स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी को बेनिफिट करने वाला है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या लोन सर्विसेज करवानी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको हमेशा ज़रूर हेल्प करेंगे, वो भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी, जीपीयूज एंड एआई के ऊपर। ऑफिशियल स्टेटमेंट में एक बहुत ही मॉडर्न पॉइंट लिखा गया है जिसमें हाई एंड टेक्नोलॉजीज इंडिया यूएस से जीपीयूज एंड डेटा सेंटर इक्विपमेंट बहुत हैवी क्वांटिटी में अगले 5 साल में इंपोर्ट करेगा। इससे इंडिया का डिजिटल इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एआई रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ सकेगा। अब हम इस वीडियो में टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू या जो कि इस डील के कारण बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहला, इंडिया यूएस ब्लू चिप फंड। ये फंड आइडली यूएस के ब्लू चिप कंपनीज में हमारे पैसे को लगाता है। तो अगर यूएस की कंपनीज एक्सपोर्ट करेगी तो उनका मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके कारण ये रिकमेंडेशन है कि आप उनके यूएस वाले फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पैसे को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में ग्रोथ करवाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड फंड जो हम आपको रेकमेंड करना चाहेंगे वो है मिराई एसेट का हेल्थ केयर फंड। ये फंड आइडली हेल्थ केयर सर्विसेज में हमारे पैसे को निवेश करता है। तो अगर हमें इस सर्विसेज में या फिर इस सेक्टर में 0% टैरिफ रखता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाले हैं, जिसके इन कंपनीज के स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा
तेजी में बढ़ेंगे। तीसरा है निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। सेमीकंडक्टर्स एंड हार्डवेयर के ज़्यादा इंपोर्ट्स के कारण ये सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूम मिलेगा एंड इनके स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में आगे बढ़ेंगे। चौथा है क्वांट बिजनेस साइकिल फंड। टेक्सटाइल्स एंड ऑटो सेक्टर्स में आने वाली डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ को ये फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करता है एंड अगर हम इन फंड्स में अपने पैसे को लगाते हैं तो भी हमारे पैसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में ग्रोथ कर सकते हैं फ्यूचर में। पांचवा है SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। अब क्योंकि इंडिया में ज़्यादा ट्रेड होने वाला है तो इसके कारण लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ पाएगी, तो हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा तेज़ी में आगे बढ़ पाएगा। तो इसीलिए SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड लॉन्ग टर्म के लिए आपके वेल्थ को बहुत ज़्यादा तेज़ी में बढ़ाएगा। पॉइंट नंबर 5 एग्रीकल्चरल सेफगार्ड्स के ऊपर है। बहुत से लोगों को ये डर लगता है कि अगर यूएस अपने इंपोर्ट्स को या एक्सपोर्ट्स को इंडिया में करेगा तो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स या वेरियस अदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स के प्रोडक्ट्स में या फिर हमारे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि यूएस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है एंड उनके प्रोडक्ट्स भी बहुत चीपर हो जाएंगे इंडिया में। तो इसीलिए इस सेक्टर्स को बचाने के लिए हमारे जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा है कि वीट, राइस, माइस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स पर कोई भी कंसेशन नहीं दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यूएस गवर्नमेंट को। तो इसीलिए हमारे फार्मर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्टेड रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स के आखिरी हिस्से में नॉन टेक्निकल या नॉन टैरिफ बैरियर्स पर भी बहुत अच्छे से फोकस किया गया है। दैट मीन्स कि इंडिया ने कुछ यूएस इक्विपमेंट जो कि मेडिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं इंडिया में, उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है उसको कम किया है एंड ये कहा है कि गुड्स और लाइसेंसिंग के प्रोसीजर्स को बहुत ईजी करवाएगा इंडिया, जिससे इंडिया का जो मेडिकल का जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का हो जाएगा एंड हमारे पास भी हाईटेक मशीन्स होगी जो कि हमारे पेशेंट्स को या हमें लंबे उम्र तक जीने में हेल्प करेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंडिया यूएस के जॉइंट ट्रेड डील के ऊपर जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके दें। सारे ऑफिशियल लिंक्स जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया और यूएस ने जो ट्रेड डील किया है उससे इंडिया और यूएस का जो दोस्ती का जो संग्राम है वो एक और हाई तक पहुंच गया है? अपने कमेंट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स को पर्सनली पढ़ूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।